हे गाइस, तो यार मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो यार मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी और बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे कि आप वीडियो कब डालोगे। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद यार। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ऑल्दो मैंने इतनी कम वीडियो डाली है उसके बावजूद भी। तो मैंने अब सोचा है कि मैं आपसे कंसिस्टेंट वीडियो बनाऊंगी ताकि आने वाले समय में स्टूडेंट्स की हेल्प भी हो सके और लोगों को अच्छा भी लगे कंटेंट। तो यार चलो फिर बिना किसी फालतू बातों के शुरू करते हैं ये वीडियो। ये वाली वीडियो होने वाली है इस बारे में कि हम सबको अपनी कंट्री से बाहर किसी को भी क्यों पढ़ने आना चाहिए, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, जैसे यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी भी कंट्री में क्यों आना चाहिए। तो यार बाहर पढ़ने का प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। अब देखो पॉजिटिव चीजें क्या है, मेरे हिसाब से तो ज्यादातर चीजें जो है वो पॉजिटिव है। एक और बात मैं पहले बता दूं कि यार मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने पेरेंट्स के पीछे ही पड़ जाओ कि हमें भेजो, जबरदस्ती भेजो। मतलब हमने किसी की वीडियो देखी थी, वो कह रही थी बहुत अच्छा होता है पढ़ना, तो हमको बाहर भेजो, चाहे रिसोर्सेज ना हो, चाहे फंड्स ना हो घर वालों के पास, लेकिन आप जबरदस्ती मत करने लग जाना। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे हिसाब से करियर अपॉर्चुनिटीज तो हैं ही, उसके अलावा वो तो मतलब एक मेन चीज है जिसके लिए स्टूडेंट इतने पैसे बर्बाद करके पढ़ने आते हैं। वो तो एक मेन चीज है ही कि करियर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, भले ही आप किसी भी फील्ड में चले जाओ। दूसरी मेरे को ऐसा लगता है कि एकेडमिकली स्टूडेंट ग्रो होता ही है, लेकिन पर्सनल जो ग्रोथ होती है ना एज एन इंडिविजुअल, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सही होती है। आपको आपके एक्सपीरियंस से ही, और आपको जो भी कांटे या फिर फूल रास्ते में आ रहे हैं अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ते टाइम, तो वो सारी चीजें जो आप एक्सपीरियंस करोगे बाद में, जो अभी आप कर रहे हो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती है, मेरे को ऐसा लगता है। और मतलब ना एज एन इंडिविजुअल मेरे हिसाब से पर्सनली ग्रो करना बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो जैसे मैं 2 साल यहाँ पे रह चुकी हूँ यूके में, और मेरे को बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब मैं अगर मैं घर में रहती, या हो सकता है मैं कहीं और पढ़ रही होती या कुछ भी, तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट होता या जो भी है। पर यहाँ पे आने के बाद जो मेरे को फ्यूचर के लिए, मतलब मैंने कैसे मैं अपने आप को प्लान करके रखती हूँ, कैसे मेरा स्केड्यूल चेंज हो गया, डिसिप्लिन बिल्कुल मतलब हो गया चेंज, टाइम मैनेज करना आ गया। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे प्रोफेशनलिज्म आया है, लोगों से बात कैसे करते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं, या फिर मतलब जवाब कैसे देते हैं अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाहरी चीजें हैं, एकेडमिक स्टडीज के बाहर की जो चीजें हैं, वो सब कुछ हमें सीखने को मिलती हैं। ना ही सिर्फ इतना, लेकिन मतलब जैसे कल्चर का इतना डिफरेंस होता है, अगर आप आओगे तो आपको दिखाई देगा कि जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो वहां के जो लोग रहते हैं उनसे हम अलग ही रहते हैं, अपने कल्चर में, ट्रेडिशन में, हर तरीके की खाने पीने की चीजों में, हर एक चीज ही अलग होती है, बहुत डाइवर्सिटी है। तो मेरे हिसाब से जब आप मतलब कहीं पे जाते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब यार ये चीज ये इस तरह से करते हैं, लेकिन हम तो मतलब हमारा तो तरीका ये है, या हम तो ये चीज इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं जो कि बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग होती हैं मेरे हिसाब से पर्सनली। और आपको इतनी डाइवर्सिटी मिलती है लोगों में भी बात करने में, हर तरह की मतलब हर कंट्री से लोग आए हुए होते हैं जो आपके दोस्त होते हैं। मतलब आप ग्लोबल लेवल पे आपके दोस्त हो जाते हैं फिर कि अच्छा हाँ हम भी आपकी कंट्री में आएंगे। लोग इनवाइट करते हैं कि अरे यार हमारी कंट्री में आना, हमारी कंट्री में ये चीज काफी अच्छी है, क्या चीजें आपको पहले देखनी है अगर आप हमारी कंट्री में आते हो, या हम आपकी कंट्री में जाएं तो क्या चीज ऐसी है जो जो हमको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। इस तरह की चीजें काफी ज्यादा होती हैं। और मतलब हमारे पास ये जो अपॉर्चुनिटी होती है, मेरे को ऐसा लगता है कि एक पर्सन जो है मेच्योरिटी आनी स्टार्ट होती है, मैनेज करना अपने आप को आ जाता है कि मान लो जैसे हम घर पे रहते थे तो हमें नहीं पता लगता था कि तुम कितने पैसे खर्च करवा रहे हो पेरेंट्स के, ठीक है। तो जब आप बाहर आओगे और जॉब वगैरह करते होगे आप लोग, तो मतलब उसमें आपको पता लगेगा कि अरे यार इतने पैसे आपने रेंट दे दिया या इतने वो कर दिया, तो मनी मैनेजमेंट करना आ जाता है। तो उसमें मतलब फिर आपको ऐसा लगता है कि यार आप फालतू की चीजें नहीं खरीदोगे, क्योंकि फिर आप खुद ही कमा रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है यार इतनी मेहनत करते हैं ये चीज लेके क्या ही फालतू मतलब वो करें। तो मतलब वो ओवर स्पेंड, या फिर ये कह लो कि जो हम बेकार में स्पेंड करा करते थे वो नहीं होता। और प्रोफेशनलिज्म में ऐसा रहता है कि भाई आपको 70 तरीके की चीज सीखने को मिलती है। जैसे समझ लो कि आप कहीं किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको ये पता लगेगा कि भाई आपको कैसे अप्रोच करना है इंटरव्यूअर को, या मतलब कोई आप जॉब अप्लाई कर रहे हो तो कैसे अपने आप को रखना है आपको, या फिर लोगों के अराउंड आप किस तरह से बिहेव करें, या दुनिया भर की चीजें यार जो हमें सीखने को मिलती हैं पर्सनली। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार काफी जरूरी है ये सारी चीजें जिंदगी के सर्वाइवल के लिए।
जैसे कि सफाई करना ज़रूरी है अगर हम देखें तो बिल्कुल ऐसे ही ये सारी चीज़ें भी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़रूरी है पर्सनल ग्रोथ के लिए। तो और यार जो कॉन्स हैं वो तो मतलब ये समझ लो कि नेगेटिव तो मेरे हिसाब से कोई चीज़ है ही नहीं मेरे हिसाब से पर्सनली। पर कुछ चीज़ें हैं जैसे मान लो जब हम शुरू-शुरू में ये डिसीज़न लेते हैं कि हमने कहीं पढ़ने जाना है बाहर। मैं भी जब शुरू-शुरू में मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैं यूके जा रही हूँ, तो यार मैं मतलब यूके कैसा होगा? मैं इमेजिन करने लग गई कि यार इस तरह के लोग होंगे या तो मतलब फिर मैं आई और जब आप सड़कों पे अगर मैं वॉक कर रही हूँ, कहीं जा रही हूँ एक शॉप से दूसरी शॉप से, तो लोग मिलते थे रास्ते में जो आपको देख के स्माइल करते हैं। भले ही आप उनको जानते हो या नहीं जानते हो, चलते-फिरते आपको कॉम्प्लीमेंट दे देंगे कि अरे आप तो अच्छे लग रहे हो या आप तो कहाँ जा रहे हो आज या यू ऑलराइट ऐसे करके चीज़ें पूछते हैं लोग। तो काफ़ी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है देखने को दुनिया में। तो फिर ना आप छोटी-छोटी चीज़ों से अफ़ेक्ट होना छोड़ देते हो बेसिकली मतलब हर छोटी चीज़ आपको कम ही अफ़ेक्ट कर पाएगी अगर आप मतलब किसी इस तरह के लेवल पे या किसी और तरह के लेवल पे अपने-अपने हिसाब से अगर अपने आप को मैनेज कर रहे हो तो। तो यार ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट लगी थी कि अच्छा यहाँ पे मतलब कैसे रहते हैं लोग और एक-दूसरे को कैसे एड्रेस करते हैं। हम जैसे मैं तो पर्सनली बिल्कुल भी स्वीट नहीं हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं इतने ज़्यादा स्वीट होते हैं वो कि मतलब इतने प्यार से बात करेंगे, इतने पोलाइटली बात करेंगे और मैं तो इंडिया में जब मैं थी, तो मैं बिल्कुल स्वीट नहीं थी कि अरे यार चल ना निकल। तो यहाँ पे इतने प्यार से बात करनी होती है, इतनी मतलब तमीज़ से रहना पड़ता है और पड़ता क्या है अच्छा भी लगता है, पता है? रहना, तमीज़ से रहना, अपने आप को दुनिया भर की चीज़ें सिखाना, बुक्स पढ़ना, बाहर जाना, इतना कुछ आपको एक्सप्लोर करने को मिलता है। अब कुछ लोग पूछेंगे यार वेदर तो अच्छा नहीं है। देखो मेरी बात सुनो वेदर किसी भी कंट्री का ठीक-ठाक नहीं है, हमारा कौन-सा अच्छा है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अगर ये लोग उधर चले जाएँ तो ये भी रोने लग जाएँगे। तो वेदर वेदर का डिफरेंस होता है इतना कि यूके का तो वेदर आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। अभी थोड़ी देर पहले धूप पड़ी थी, फिर तो बारिश पड़ने लग जाएगी, फिर आप सोचोगे अरे यार ये क्या है? तो ऐसा होता है बहुत और यही तो सारी चीज़ें होती हैं कि जो मतलब ना छोटी-छोटी खुशियाँ में भी जिसको कहते हैं कि ठीक है इनको आप वो कर लो वैसे मतलब बाहर जाओगे आपको दुनिया भर की चीज़ें देखने को मिलेंगी। यार मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हम एक्सपीरियंस करते हैं और अगर आप एकेडमिकली करियर की उसमें देखो तो भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए कि आप किसी कंपनी आप रिसर्च करना शुरू करते हो कि आपको किस तरह की जॉब चाहिए, आप लोगों से बात करना शुरू करते हो, आपको किस तरह का करियर आपको सूट करेगा, जिस टाइप की आप पढ़ाई कर रहे हो, आप नेटवर्क बनाना स्टार्ट करते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन सब चीज़ों के अलावा भी और देखो सबसे ज़्यादा जो दुखद बात होती है वो सिर्फ़ इतनी होती है कि घर का खाना याद आता है, ठीक है? तो आप मेरे को नहीं पता कि हम लोग कितना भी अच्छा खाना बना लें, ठीक है? लेकिन घर का खाना भाई घर का खाना ही होता है, तो वो तो याद आएगा ही चाहे आप यहाँ रहो, चाहे आप इंडिया में कहीं और पढ़ो या पाकिस्तान में या फिर बांग्लादेश में या कहीं पे भी पढ़ो, वो तो भाई मतलब घर का तो खाना घर का खाना ही होता है बेसिकली। लेकिन अगर आप बाहर आते हो तो सोचो इतने सारे मेरे दोस्त थे कि जो ये बोलते हैं कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी है चलो हम बनाएँगे, आप अपने यहाँ की कोई अच्छी चीज़ बनाना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नई बहुत ही नई एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं जो हमने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करी होंगी। और मेरे हिसाब से यही तो ब्यूटी है ज़िंदगी जीने की। तो चलो फिर यार मिलते हैं अगली वीडियो में और मेरे को बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपसे कंटिन्यूअस वीडियो बनाऊँ क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरे को इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिलेगा मेरे चैनल के लिए इतनी जल्दी और यार आप लोगों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और आप लोगों की अगर कोई भी क्वेश्चन है जो नॉर्मली रिलेटेड है यूके आने से या कोई ऐसा क्वेश्चन है वो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि हाय हेलो को छोड़ के बाकी सबका ही रिप्लाई करती हूँ जिनके प्रॉपर क्वेश्चन होते हैं। तो यार चलो फिर मिलते हैं। आई होप कि ये सिचुएशन बेटर हो जाए और आप सभी जो भी यहाँ पे मतलब स्टक हैं आने आने वाले थे अभी जनवरी में बट अभी आने का कोई फायदा नहीं है। तो जो लोग सितंबर के लिए कर रहे हैं तो आई होप कि सिचुएशन तब तक नॉर्मल हो जाए और जब तक आप लोग आए वापस से ऐसा ही हो जाए जैसा जब हम आए थे तब था। वेदर विदाउट कोविड वगैरह के नहीं था या बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन थी। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में और बाय।